हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्टेप टू सक्सेस। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का एक टॉपिक ब्रिटिश इंपीरियल पॉलिसी को इस वीडियो के थ्रू कवर करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियाँ। तो सबसे पहले हम लोग साम्राज्यवाद के बारे में पढ़ेंगे। साम्राज्यवाद क्या है, इंपीरियलिज्म क्या है। जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र के आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है, उसे हम साम्राज्यवाद कहते हैं। ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियां जो इस प्रकार हैं: घेरे की नीति, रिंग फेंस पॉलिसी, सब्सिडरी अलायंस, सहायक गठबंधन, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यापकता का सिद्धांत। घेरे की नीति, रिंग फेंस पॉलिसी, जिसे वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा शुरुआत की गई थी। वॉरेन हेस्टिंग जो प्रथम गवर्नर जनरल थे। घेरे की नीति जिसमें अंग्रेजों का अपने पड़ोसन राज्य से मित्रता कर लेना ताकि नवनिर्मित साम्राज्य को अंग्रेज सुरक्षित रख सकें। घेरे की नीति में अंग्रेज क्या करते थे कि अपने साम्राज्य के आसपास के जो भी क्षेत्र होते थे, जो भी राज्य होते थे, उनसे मित्रता कर लेते थे ताकि अपने साम्राज्य को सुरक्षित रख सकें। नेक्स्ट है सहायक गठबंधन, सब्सिडरी अलायंस। इस गठबंधन में भारतीय शासकों से एक समझौता कर लिया जाता था और समझौता ये था कि भारतीय शासकों से ये कहते थे कि आप अपनी सेना हमें दे दीजिए, इस सेना की देखभाल, इस सेना की रक्षा हम कर लेंगे और आप अपना राज्य देखिए। शासकों की, जो भारतीय शासक थे, उनकी सेना को भंग कर दिया जाता था। इससे अंग्रेजों का क्या फ़ायदा हुआ कि जो सेना थी वो किसकी हो गई? अंग्रेजों की हो गई। सेना में जो लोग हैं वो कौन है? भारतीय हैं। और सेना का जो खर्च उठा रहा है कौन है? भारतीय हैं। तो अंग्रेजों का ये सोचा समझा रणनीति था जिसके द्वारा भारतीय शासकों के पैसों पर, भारतीय शासकों की भूमि पर, भारतीय शासकों के विरुद्ध अपनी एक बड़ी सेना खड़ी कर ली। और जब शासकों को ज़रूरत होती थी सेना की, जब उन्हें युद्ध करना होता था, तो अंग्रेज उन्हें सैन्य सहायता दे देते थे। इससे अंग्रेजों को एक बहुत बड़ी फायदा हुई, जिससे वो जब चाहे किसी भी राज्य को अपने साम्राज्य में विलय कर लेते थे। नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यापकता का सिद्धांत, जिसे राज्य हड़प की नीति या गोद निषेध की नीति भी कहते हैं। इसकी शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई थी और लॉर्ड डलहौजी जो आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। राज्य हड़प की नीति जो इस प्रकार है: स्वतंत्र राज्य, आश्रित राज्य और अधीन राज्य। स्वतंत्र राज्य जो ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्र थे और इन्हें उत्तराधिकार की अनुमति थी। उत्तराधिकार की अनुमति कह सकते हैं कि स्वतंत्र राज्य में जो दत्तक पुत्र होते थे उन्हें उत्तराधिकार दे दी जाती थी। और आश्रित राज्य में अंग्रेजों द्वारा निर्णय लिया जाता था कि दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार की अनुमति देनी है या नहीं देनी है। अधीन राज्य में शासक की मृत्यु के बाद ब्रिटिश साम्राज्य में उस क्षेत्र को विलय कर लिया जाता था। अधीन राज्य में दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार की अनुमति नहीं थी। तो स्वतंत्र राज्य में उत्तराधिकार की अनुमति थी दत्तक पुत्र को। आश्रित राज्य में दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार की अनुमति के लिए निर्णय अंग्रेजों द्वारा लिया जाता था और अधीन राज्य में दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार की अनुमति नहीं थी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ब्रिटिश इंपीरियल पॉलिसी। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।